अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 118 मैथ 9 यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूँ। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है द लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू 600x प्लस 1000 डिस्क्राइब द लोकल कॉस्ट ऑफ स्टे इन स्मॉल होटल for every day where Rs 1000 is the rent of the room and 600 is the cost of food for one day. Find the cost paid to the hotel for his stop for 6 days. For how many days he can stay in the hotel if he wants to spend Rs 7000. अब ये कहता है कि जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 600x प्लस 1000, ये कहता है कि लोकल कास्ट किसी भी एक छोटे होटल पे स्टे की है और जो 1000 है ये रेंट है रूम का और 600 जो है ना एक दिन के खाने का खर्चा है। अब हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। फाइंड द कॉस्ट पे टू द होटल फॉर स्टॉप फॉर 6 डेज। अगर वो 6 दिन रुकेगा तो कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे होटल वाले को। फॉर हाउ मेनी डेज ही कैन स्टे इन द होटल इफ़ ही वांट्स टू स्पेंड Rs 7000। अब ये कहता है कि अगर वो 7000 खर्च करना चाहता है तो कितने दिन वो होटल में रह सकता है। ये दो सवाल हमारे पास है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू number of days number of days he stopped, यानी जो है जितने दिन वो स्टॉप करेगा उसको हमने क्या कह दिया। आप या यूँ भी कह सकते हैं नंबर ऑफ डेज स्टॉप या नंबर ऑफ डेज स्टेड, यूँ भी आप जो है ना इसको लिख सकते हैं। उसके बाद y इक्वल्स टू y हमारे पास टोटल कास्ट होगा, यानी जो टोटल खर्चा आएगा y इक्वल्स टू टोटल कास्ट। अब यहाँ हमारे पास देखें कि जो पहली चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास है फाइंड द कास्ट पेड टू द होटल फॉर ए स्टॉप 6 days। फाइंड द कॉस्ट paid find the cost paid find the cost paid to hotel for his stop for 6 days। तो अब यहाँ से देखिए 6 दिन उसने स्टॉप करना है। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ डेज स्टॉप ये क्या हमारे पास x है, तो कितने दिन स्टॉप करना है 6। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है y इज इक्वल टू 600x प्लस 1000। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लें x की, पुटिंग x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1, y इक्वल्स टू 600, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है प्लस 1000 इक्वल्स टू। अब यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 600 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 3600 प्लस 1000, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 4600 हमारे पास आ रहा है। यानी अगर वो 6 डेज जो है ना स्टे करेगा तो उस पे जो कास्ट होगी, जो उस पर खर्चा आएगा उसके स्टे का, वो 4600 होगा। उसके बाद हमारे पास है फॉर हाउ मेनी डेज ही कैन स्टे इन द होटल इफ़ ही वांट्स टू स्पेंड Rs 7000। अब ये देखें ये जो हमारे पास है x हमने फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ डेज को हमने x लेट किया हुआ है और जो टोटल उसके यानी जो उसके पास अमाउंट है, टोटल अमाउंट हमारे पास y है वो इसके पास कितनी अमाउंट है 7000। तो अब इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास है 600x प्लस ये जो है ना हमें गिवन है 600x प्लस 1000, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो पुट कर दें इसके अंदर वैल्यूज़, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब y हमारे पास क्या है यहाँ, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें या 2 का नाम दे दें क्योंकि ऑलरेडी हम 1 का दे चुके हैं।
तो पुट कर दें वैल्यूज, पुटिंग y इक्वल्स टू 7000 इन इक्वेशन 2। तो y हमारे पास क्या है, 7000 इक्वल्स टू 600x प्लस 1000। और यहाँ से देखें हमारे पास 1000 को लेफ्ट साइड पर देखें 7000, अब 1000 राइट साइड में प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 600। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6000 इज इक्वल टू 600x, 600x इज इक्वल टू 6000, x इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाई 600। ये दो ज़ीरो और ये दो ज़ीरो कट गए, तो 6 1 टाइम्स 6, 16 टाइम्स 60, x इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास जो डेज बनते हैं वो कितने बन रहे हैं, 10 डेज। यानी अगर उसके पास 7000 रुपीज़ हैं तो वो होटल में 10 डेज स्टे कर सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री was 60 million in 1961 and 100 million in 1981. Using t as the number of years after 961, find an equation of line that with the population in terms of t. Use this equation to find population in 1947 and 2020। अब इसमें देखिए ये कह रहे हैं कि जो मुल्क की आबादी थी वो 60 मिलियन थी 1961 में, और 100 मिलियन होगी 1981 में। और ये कहता है कि आपने टी को नंबर ऑफ ईयर्स कंसीडर करना है। और 1961 के बाद जो है ना, यानी टी एज द नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर 1961, यानी नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं 1961 के बाद, यानी 1961 के बाद। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट गिव द पॉपुलेशन टर्म ऑफ टी। और लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करे टी के हिसाब से। यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड पॉपुलेशन इन 1947। और हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करना है ताकि हम 1947 में और 2020 के अंदर पॉपुलेशन फाइंड कर सकें। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब जो है, अब फॉर ईयर 1961 में हमारे पास जो है, अब चूंकि अभी टाइम वहाँ से स्टार्ट हुआ, टी ज़ीरो था, और हमारे पास पॉपुलेशन जो थी वो कितनी थी, वो हमारे पास 60 मिलियन थी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद जो है ना, फॉर ईयर 1981। अब ये देखिए 1961 से 1981, अब टाइम कितना गुजरा, 20 साल। टी इक्वल्स टू क्या हो गया, 20। और पी हमारे पास जो है 1981 में 100 मिलियन थी। अब जो है, अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास इसका क्या पॉइंट बन रहा है, इसका पॉइंट हमारे पास बन रहा है 0 और 60, और इसका जो हमारे पास पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट हमारे पास बन रहा है 20, 100। ये हमारे पास इसका पॉइंट बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग टू पॉइंट्स फॉर्म। अब दो पॉइंट हमारे पास क्या हैं, पहला पॉइंट है 0, 60, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 20 और 100। अब ये देखें, ये हमारे पास t है, ये t1 है, ये p1 है, ये t2 है, और ये हमारे पास p2 है। अब यहाँ जो है ना, क्योंकि अब हमने स्लोप का फार्मूला लगाना है, x1 हमारे पास इक्वल होगा t1 के, इसी तरह x2 हमारे पास t2 के इक्वल होगा। ऐसे ही y1 हमारे पास p1 के इक्वल होगा, और y2 हमारे पास, क्योंकि आपकी समझ की खातिर आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हैं, क्योंकि स्लोप का फार्मूला हमारे पास x और y के हिसाब से, y2 हमारे पास क्या होगा, p2। अब स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब ये देखिए y2 की वैल्यू हमारे पास ये बन रही है 100, माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास ये 60 है, डिवाइड बाई x2 हमारे पास t2 है,
तो ये क्या आ जाएगा 20 और x1 0। तो यहाँ से जब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 100 माइनस 60, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 40 डिवाइडेड बाय 20। तो 21 टाइम 20, 22 टाइम 40, तो स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो m हमारे पास क्या आया 2 आया, स्लोप हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फर्दर प्रोसीड करने के लिए, क्योंकि हमारे पास स्लोप भी आ चुका है, पॉइंट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, तो हम पॉइंट स्लोप हम यूज़ करेंगे ताकि हम इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इसकी फाइंड कर सकें यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का पॉइंट हमारे पास है 0, 60 और स्लोप हमारे पास आ चुका है 2। तो अब फार्मूला हमारे पास क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब यहाँ हमारे पास y इज इक्वल टू p और y1 हमारे पास किसके इक्वल होगा p1। ऐसे ही हमारे पास जो है जो x हमारे पास किसके इक्वल होगा t के, और x1 हमारे पास किसके इक्वल होगा t1। तो अब y हमारे पास किसके इक्वल है p माइनस y1 किसके इक्वल है p1 के इक्वल है, इक्वल्स टू, क्योंकि ये हमारे पास क्या है ये x1 आ गया, या सॉरी ये हमारे पास है बुनियादी तौर पे ये हमारे पास t1 है, और ये हमारे बल्कि इसको x1 ही आप कंसीडर करें क्योंकि आगे इसको मेंशन किया हुआ है x1 y1, उस हिसाब से क्योंकि आगे इसकी कन्वर्जन लिखी। m हमारे पास क्या है 2 है, x हमारे पास किसके इक्वल आ गया t के इक्वल आ गया, x1 t1 के इक्वल है, और ये क्या आ गया 0। तो p माइनस p1 हमारे पास क्या है p1 y1 के इक्वल है, ये हमारे पास है 60 इज इक्वल टू 2t। तो p इज इक्वल टू 2t, 60 को राइट साइड पे लेके जाएं तो क्या हो जाएगा प्लस 60। तो ये हमारे पास जो है ना ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ चुकी, ये हमारे पास की लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे कि आगे हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब जो है पॉपुलेशन इन 1947, अब ये देखें यहाँ से आप देखें फ्रॉम 1961 टू 1947, तो ये देखें ये कितना टाइम, अब ये देखें 19, ये बुनियादी तौर पे क्या है टी है, ये हमारे पास कितना बन रहा है 19। अब दूसरी वाली वैल्यू में से पहली वाली 1947 माइनस 1961, तो ये हमारे पास -14 यानी -14 आंसर आ रहा है, क्योंकि हम रिवर्स से आ रहे हैं पीछे माइनस, यानी 14 ईयर्स बन रहे हैं लेकिन रिवर्स बैक है। अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 के अंदर, पुटिंग t इक्वल्स टू -14 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास है p इज इक्वल टू 2t, p इज इक्वल टू 2t प्लस 16, टू t हमारे पास क्या है -14 प्लस 16, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या आ गया 28 प्लस 16 -28 प्लस 16, -28 प्लस 60, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 32। यानी जो 1947 है इसमें जो हमारे पास पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी 32 मिलियन। अब नेक्स्ट है पॉपुलेशन इन 2020। अब देखें हमने कहाँ से स्टार्ट करना है 1961 से, फ्रॉम 1961 टू 2020, तो टी हमारे पास क्या बनेगा, दूसरी वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू माइनस कर रही 2020 माइनस 1961, और ये टाइम हमारे पास जो बन रहा है ये बन रहा है 59 ईयर्स।
अब ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर टी की पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग टी इक्वल्स टू 59 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, p इज इक्वल टू 2t प्लस 16। t हमारे पास आ गया 59 प्लस 16, तो 59 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 118 प्लस 16, तो ये हमारे पास आ रहा है 178 मिलियन। यानी ये जो पॉपुलेशन होगी 2020 में वो कितनी है, 178 मिलियन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एवरेज Entitest scores of medical students were 490 in the year 2000, while the score was 450 in the 2004. Assuming that the relation between time and score is linear, find the average score for 2006. ये कहते हैं कि Entitest के जो एवरेज स्कोर थे मेडिकल स्टूडेंट्स के वो 490 थे 2000 में, और उसके बाद 450 2004 में थे। ये कहते हैं कि अब आपने ये जो रिलेशन है इसको लीनियर एज्यूम करना है, और हमने क्या करना है 2006 के अंदर 2006 में एवरेज स्कोर फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू यस y इज इक्वल टू एवरेज स्कोर। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, अब ये देखिए जो पहला इसमें पॉइंट बन रहे हैं वो ये है कि जो दो फार, अब ये देखें सबसे पहले 2000 है ना, फार 2000 इसमें क्या था, इसमें हमारे पास जो है हमारे पास जो यानी 2000 में जो एवरेज स्कोर थे वो हमारे पास थे 490, यानी ये पॉइंट बन गया। उसके बाद जो फार 2004 जो एवरेज स्कोर हमारे पास 2004 में आए, इसका जो पॉइंट हमारे पास बन रहा है वो है 2004, और एवरेज स्कोर हमारे पास आ गए 450। अब ये क्या है, x1 y1 x2 y2। अब स्लोप हमारे पास क्या आ रहे हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 हमारे पास क्या है 450 माइनस y1 हमारे पास 490 है डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास 2004 है और x1 हमारे पास 2000 है। तो 450 माइनस 490, तो ये हमारे पास जो आ रहा है ये माइनस 40 डिवाइडेड बाई 4। तो अब ये देखिए 4 1 टाइम 4 10 टाइम 40, तो x का आंसर हमारे पास क्या आया -10, यानी सॉरी स्लोप जो हमारे पास आया है, स्लोप की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है -10। ये हमारे पास स्लोप आया है। अब जो है पॉइंट भी हमारे पास है और स्लोप भी है, तो हम पॉइंट स्लोप हम यूज़ करेंगे और इक्वेशन इसकी फाइंड करेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास अभी देखें ये क्या है 2000 और 490, ये हमारे पास पॉइंट है। स्लोप हमारे पास आ गया -10, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस, अब ये x1 है ये y1 है, y1 हमारे पास क्या आ गया 490, m हमारे पास क्या है -10, x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2000 है, y माइनस 490 इज इक्वल टू,
अब ये जो -10 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, -10x माइनस माइनस प्लस 10 को 2000 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 20,000। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -10x प्लस 20,000 प्लस 490 लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा था, राइट साइड पे जाके प्लस हो गया। y इज इक्वल टू -10x प्लस 20490। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो है इक्वेशन 1 आ गई, यानी इक्वेशन हमने अब फॉर 2006 क्योंकि हमें 2006 में एवरेज फाइंड करनी है। तो x क्या आ जाएगा, ईयर को हम x लेट किया हुआ, x आ गया 2006 पुटिंग। अब इसकी वैल्यू इसके अंदर इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें तो हमारे पास एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 2006 in equation 1, y is equal to -10 into 2006 plus 20490। y is equal to, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ रहा है -2006 प्लस 20490 और यहाँ से y हमारे पास क्या आ गया 430। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 430 आ जाएगी। और ये हमारे पास ये जो है ना 2006 के अंदर जो एवरेज स्कोर है वो 430। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a man earns 100 per hour, he has 50 in addition with him। ये कहता है कि एक बंदा जो है ना 1 घंटे में 100 रुपये कमाता है और ये कहता है कि इसके अलावा 50 जो है ना की एडिशन जो है ना इसके साथ जो है ना 50 की एडिशन है और सॉरी ये 500 है। ही हैज़ 500 in addition with him। Write linear equation for this situation and how will he get after working for 8 hours? What does the slope show in this case? ये कहते हैं कि एक बंदा जो है ना 100 रुपये 1 घंटे का कमाता है और उसके साथ जो है ना 5 रुपये का हर घंटे का जो है ना मतलब ये है कि उसका इजाफा है। हमने क्या करनी है इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इसकी लिखनी है और साथ ये बता अगर जो है ना वो 8 घंटे काम करे तो उसको कितने पैसे मिलेंगे और इस केस में स्लोप हमारे पास क्या होगा। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे लेट करेंगे y इज इक्वल टू टोटल मनी। टोटल मनी हमारे पास y है, x इक्वल्स टू आवर और y इज इक्वल टू 100x क्योंकि हमारे पास देखें 100 रुपये वो कमाता है और 500 जो है ना की एडिशन उसमें होती है। y इज इक्वल टू 100x प्लस 500, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब जो है ना वर्किंग आफ्टर 8 आवर्स 8 घंटे वो जो है ना काम करता है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा घंटों को हमने x इक्वल्स टू 8 तो पुट कर दें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। पुटिंग y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 8 in इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू जो है ना पुट कर दें 100 इंटू 8 प्लस 500, ये हमारे पास क्या आ गया 800 प्लस 500, 800 प्लस 500 ये हमारे पास क्या आ गया 1300, ये हमारे पास 1300 आ गया। अब उसके बाद ही क्या व्हाट डज द स्लोप शो इन दिस केस, इस केस में स्लोप क्या शो कर रहे हैं। अब जो स्लोप हमारे पास है इक्वेशन पहले इक्वेशन लिख लेते हैं तब हम स्लोप की तरफ जाएंगे। y इज इक्वल टू 100x प्लस 500, इसको जो है ना ऑलरेडी हम इक्वेशन 1 का नाम दे चुके हैं। तो
कंपेयर करें इसको, कंपेयरिंग कंपेयरिंग क्वेश्चन वन विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m देखें, m की जगह हमारे पास यहाँ क्या है, 100 है। इसका मतलब है कि जो स्लोप हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास 100 आ रहा है। और बेसिकली ये जो स्लोप है ये अर्निंग अर्निंग पर आवर, तो ये हमारे पास स्लोप इसका क्या आ रहा है, 100।